हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये दोनों हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन से। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। ठीक है, तो ये जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड हुआ, पाकिस्तान जो एक नया राष्ट्र बना विभाजन के टाइम पे, हमारे फ्रीडम के टाइम पे, तो उसकी नींव जो अंग्रेज़ों ने है 1905 के समझौते से ही डाल दी थी। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने 1905 से स्टार्ट कर दी थी। तो उसी वजह से उसी को ये हर स्टेप पे आगे बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से लास्ट में जाके 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके साथ साथ वो एक की जगह दो राष्ट्रों में डिवाइड हो गया। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा, इसीलिए उन्होंने इसे सपोर्ट किया। नेक्स्ट है, वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। महात्मा गांधी ने। ठीक है, बट उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। लास्ट में इंडिया और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी किसने त्यागी थी? हकीम अजमल खान ने। नेक्स्ट है, वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। ऐसा किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा M.A. जिन्ना में से महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना किसने की थी? M.A. जिन्ना ने। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में से कमी आई। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो थे स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली और स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एचिंसन के इस कथन का संबंध है जिस घटना से है, वह कौन सी घटना है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922। नेक्स्ट है, वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, कौन से आंदोलन की शाखा थी ये? खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, तो जब मोपला आंदोलन का नाम आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मोपला थे कौन? वैसे मोपला जो थे वो बेसिकली फार्मर्स थे, किसान थे। ठीक है, तो ये क्या चाहते थे मोपला? ये एक हिंदू राष्ट्र का सपना था इनका। ठीक है, तो इस इवेंट में हुआ क्या था कि 1921 में पुलिस हथियारों को तलाश रही थी। ठीक है, तो
उसके विरोध में मोपलाओं ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, पुलिस के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो पुलिस ने क्या किया कि कुछ मोपलाओं को पकड़ के एक रेल के डब्बे में बंद कर दिया। कहाँ पर किया उन्होंने ये काम? पोर्ट नूर में 1921 में। ठीक है, तो उस डब्बे में बाद में 60 मोपलाओं के शव मिले थे। ठीक है, यही पूरा पोर्ट नूर कालकोठरी कहा जाता है, यही मोपला आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। तो इसके बारे में अब देखेंगे असहयोग आंदोलन क्या था। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो ये जो हमारा असहयोग आंदोलन था, ये खिलाफत आंदोलन से ही इस आंदोलन की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन में हुआ क्या था, उसके बेसिस पे ही आपको ये समझ में आएगा कि असहयोग आंदोलन क्या था। तो थोड़ा सा खिलाफत आंदोलन को और डिटेल में समझ लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट तो हमने देख ही लिया है उसका। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टार्ट क्यों हुआ था? ये इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट हुआ था, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में भी हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो हुआ क्या था कि टर्की जो कंट्री था, उसका सुल्तान विश्व के मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था। ठीक है, तो विश्व युद्ध में वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की साइड से लड़ा था, जिसमें इसकी हार हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया था ब्रिटिश सरकार ने? भारतीय मुसलमानों को आश्वासन तो दे दिया, लेकिन बाद में भी उन्होंने जर्मनी को विखंडित कर दिया। तो इसे क्या किया मुसलमानों ने? ये सोचा कि हमारे साथ विश्वासघात कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ये कब बनी? 1919 में ये कमेटी बनी थी। ठीक है, तो जिसके हमने इस कमेटी के हमने अभी अध्यक्ष भी देखे थे। ठीक है, जो कि हमने इस सेंस में देखा था कि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ठीक है, तो ये भी इस कमेटी में शामिल थे। ठीक है, तो ये जो कमेटी थी, इस कमेटी के अधिवेशन में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि खिलाफत आंदोलन किस टाइप से असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था। ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन की नींव इसी खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में रखी गई थी। ठीक है, तो गांधी जी ने इसके बाद कुछ लोगों को वॉइसराय से मिलने को कहा, कुछ लोगों को इंग्लैंड में भी उनसे मिलने के लिए कहा, लेकिन हर जगह ने निराशा ही मिली। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली ये आंदोलन कब स्टार्ट हो गया था? 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या रहे थे? इसमें विधानसभा के बहिष्कार को लेकर सियादास जो थे उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, लाला लाजपत राय ने भी स्कूलों का बहिष्कार, इस टाइप के इसके मुद्दे रहे थे। ठीक है, इन प्रस्तावों का इसमें विरोध किया गया था, और इस प्रस्ताव में स्वराज शब्द का भी यूज़ किया गया था। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस मूवमेंट से रिलेटेड था, वो ये था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस ड्यूरेशन में कांग्रेस को छोड़कर एक नई कमेटी बनाई, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, तो अब हमने इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लिया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? ये मैंने आपको इसके जो ब्रीफ मैंने आपको इसका डिटेल दिया उसमें मैंने बताया सियादास। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था? 1 अगस्त 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के टाइम पे ही इन्होंने ये नारा दिया था कि एक वर्ष में स्वराज दिला देंगे यदि जनता ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया तो। ठीक है, इन्होंने ऐसा नारा दिया था, और इन्होंने ये अपने यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था गांधी जी का, उसमें भी लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी।
1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो थी कैसर ए हिंद, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन, ओके। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी, तो वो थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचे समझे तो आपको पता चल जाएगा कि 1920 में डेथ हो गई थी तिलक की, लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी 1928 में, मोतीलाल नेहरू की भी थोड़ा बाद में ही हुई थी, और सिया दास की भी 24 के आसपास हुई थी शायद। तो कौन परिणाम नहीं देख सके, तो जिसकी 1920 में डेथ हो गई होगी वही ऑब्वियसली उसका परिणाम नहीं देख पाया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया चौरी चौरा कांड से रिलेटेड, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी, 5 फरवरी 1922। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये चौरी चौरा कांड था क्या, ये हुआ कहाँ था और कब हुआ था। ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले में, ठीक है। और इसका रीज़न क्या था कि जो पब्लिक थी वो शराब की बिक्री के खिलाफ धरने दे रहे थे और अनाज की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ वो धरने दे रहे थे, ठीक है। रीज़न क्या रहा, शराब की बिक्री और अनाज की बढ़ी हुई कीमतें, ठीक है। ये सब विरोध कर रहे थे, धरने दे रहे थे, तो पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज कर दिया, ठीक है। तो इसके रिवेंज में पब्लिक ने भी हिंसक घटनाएं कर दी, जैसे पुलिस थाने को आग लगा देना, इस टाइप के इवेंट्स हो गए। तो जब इस टाइप के इवेंट हुए तो गांधी जी को ये चीज़ बहुत बुरी लगी, तो उन्हें लगा कि पब्लिक में इस टाइम पेशेंस नहीं है, ठीक है, कि जो सिचुएशन है वो बिगड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने बारडोली में 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा अपने इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया फिर उन्होंने चौरी चौरा घटना के बाद, ठीक है। यानी कि असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था कंटिन्यूसली, ठीक है। बट ये जो घटना हुई, पब्लिक ने जैसा किया, पुलिस थाने में आग लगाना, इस टाइप की घटनाओं की वजह से इसे वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन को, ठीक है। तो इस फैसले की बहुत सारे नेताओं ने गांधी जी के इस फैसले की आलोचना की थी, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा स्थित है गोरखपुर जनपद में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था, चौरी चौरा कांड के कारण। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था चौरी चौरा घटना के बाद, ठीक है। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे बारडोली में। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, कि कब एंड हुआ, 1922 में, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा मैंने आपको समझा दिया है। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने, ठीक है। क्योंकि कुछ ज़्यादातर नेता नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को वापस लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी हुई उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट है घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है, क्या था सही क्रम, चौरी चौरा कांड, फिर बारडोली प्रस्ताव, फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का क्या रीज़न था,
गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट है, वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तु के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी स्टैब्लिश हुई थी? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। नेक्स्ट है 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है सही सुमेलित। 1885 में क्या हुआ था? आईएनसी स्टैब्लिश हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1909 मार्ले मिंटो एक्ट आया था, ठीक है। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यही हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।